It is one of the most beautiful monasteries that I've seen in the whole Spiti Valley. सांस भी चढ़ रही है, साथ के साथ हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है. बट अभी रास्ते में एक और अमेजिंग चीज़ दिखी है, वो है ये वाटरफॉल्स जो साथ में इसके व्यू है. दैट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पिन रिवर एंड द स्पीति रिवर. एंड अगर कोई पोल्यूशन करेगा देन दे विल फेस द wrath ऑफ द गॉड. दैट इज़ द वर्ड्स रिटन ऑन दैट बोर्ड. गुड मॉर्निंग फ्रॉम द फाइनल डे ऑफ काज़ा. कल का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए. जो हमने विलेजेस के बेल्ट एक्सप्लोर करी, बहुत सुंदर तो है ही है हर जगह व्यूज़, बट जियोग्राफिकली भी देखा जाए तो काफ़ी मतलब यूनिक से पास में विलेजेस. ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और आप कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड रात को हमने काज़ा की लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करी. थोड़ा सा ऑफ सीज़न है इसलिए आई गेस पूरी मार्केट खुली भी नहीं हुई थी, बट स्टिल काफ़ी शॉप्स ओपन थी और काफ़ी हमने हैंडी क्राफ्ट्स और लोकल चीज़ें हमें मिल भी गई. एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू काज़ा. अभी मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है. बट बिफोर वी गो अ कपल ऑफ मोर थिंग्स टू चेक इन द काज़ा. लेट्स गो. So one last obvious thing and a must when you visit Kaza is the Kaza Monastery. ये जो बेसिकली मोनेस्ट्री है तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर के साक्या सेक्ट की है. मोनेस्ट्री के अंदर जो कार्विंग्स हैं, पेंटिंग्स में हैं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक इन वेरी तिब्बतन एंड चाइनीज़ स्टाइल. एंड just like every other monastery, videography and photography is not allowed, but it is one of the most beautiful monasteries that I've seen in the whole Spiti Valley. अंदर जो ड्राइंग्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो वॉल्स पे कार्विंग्स हैं, स्कल्पचरिंग है, वेरी ब्यूटीफुल. अंदर जाने के बाद यू जस्ट बंदा गुम ही हो जाता है. और आई ट्राई टू मेडिटेट हेयर एज वेल. 10-15 मिनट कुछ अंदर मैंने लगाए और बहुत कामिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो फील होती है. सो अगर काज़ा आए हैं तो डू विज़िट हेयर. सो इतनी हाई एल्टीट्यूड वैली पे आए हैं, इतने सारे हाईएस्ट लैंडमार्क देखे कल भी और आखिरी कुछ दिनों में. एक चीज़ अभी भी रह गई. कैन यू गाइस गेस? There it is, the world's highest petrol pump. अभी मैं हूँ काज़ा बस स्टैंड पे, और बेसिकली जो यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी है, अगर आप वाया बस ट्रैवल करना चाहते हैं तो शिमला और कुल्लू की बसेस जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही हैं. और बट फ़िलहाल जो है वो कुल्लू की बसेस भी डायरेक्ट यहाँ से बंद हैं. अगर आपको मनाली, कुल्लू या मंडी की साइड जाना है तो वाया पीओ होके ही जाना पड़ेगा. बाकी आई गेस रोड्स की एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से ये रूट्स और टाइम्स भी बस के चेंज हो सकते हैं. एंड लोकल बसेस जो हैं वो पूरा दिन की यहाँ पे हैं आफ्टर सेवरल इंटरवल्स, और शेड्यूल आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं. और अगर आपको कॉमिक, लांगजा
या छिछम या इस तरफ कहीं भी जाना है तो वो बसेस आपको यहीं बस स्टैंड से मिल सकते हैं। और काजा से निकल आए हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द धनकर लेक। चंद्रताल हम जा नहीं पाए बिकॉज रास्ते बंद थे, स्नोफॉल हो चुकी थी आगे, बट धनकर लेक अभी भी एक्सेसिबल है। बट अभी रास्ते में एक और अमेजिंग चीज़ दिखी है, वो है ये वाटरफॉल्स। रोड से चलते हुए एक ही दिखा बट आगे मल्टीपल हैं। हाँ जी, तो अराउंड 1:30 बजे दोपहर के और हम पहुंच गए हैं धनकर। और मेरे पीछे अभी है धनकर मोनेस्ट्री, लेकिन यहाँ पे भी बाद में आएंगे। पहले हम जा रहे हैं धनकर लेक, जो कि यहाँ से ट्रैक है कुछ 1.5-2 किलोमीटर की। और धूप काफ़ी ज़्यादा है इतने हाई एल्टीट्यूड पे आके। थोड़े थोड़े क्लाउड्स तो हैं बट अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एंड सीन ये है कि क्लाउड्स के आते ही जैसे धूप गई एकदम ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़ा सा ट्रिकी वेदर है। और जब स्पीति वैली घूमने का प्लान बना था, कोई था तो नहीं दूर दूर तक सीन की ट्रैक करेंगे, बिकॉज़ थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के ही वहाँ यहाँ पे सांस चढ़ जाती है। बट अब लोकेशन है तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ नीचे से चले थे कार पार्क करके और अभी चल रहे हैं। इस पहाड़ी के पीछे जाना है जहाँ पे लेक है। क्लाइंब इतना टफ नहीं है बट क्लाइमेट की वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सांस भी चढ़ रही है, साथ के साथ हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है क्योंकि रुक के ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती एकदम बॉडी को। जा रहे हैं स्लोली। वहाँ वैली में बिल्कुल नीचे थे रोड पे, इतनी हाइट पे आ चुके हैं। स्नो लाइन साथ आने वाली है बिल्कुल। ये सांस सूखी आ रही है यहाँ पे तो, लेकिन कुछ लाए हैं जुगाड़, करके देखते हैं ट्राई कैसा फील होता है। फ़र्क तो है काफ़ी, सेट हो गया सिस्टम, नॉर्मल ही हो गया एकदम से। ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं, सीधा ही रास्ता दिख रहा है अब। जस्ट अभी चढ़ाई ख़त्म हुई। बट दिस होल प्लेस लुक्स लाइक वेरी अनटच्ड। एक तो स्पीति वैली वैसे ही टूरिज़्म इतना नहीं है, ऊपर से जितने लोग एक्सपीडिशंस पे आते हैं नॉट ऑल गो फॉर अ ट्रैक, सो काफ़ी प्रिजर्व्ड जगह है। नॉट ओनली दैट, it is also very grand. Just look at the view. ये तो ड्राई है बट जहाँ तक मुझे लग रहा है जो वो मंदिर है उसके पीछे घूम के शायद पानी होगा। ये रहा धनकर लेक के वेलकम का बोर्ड, और अब वेलकम हो एक वार्निंग के साथ। तो बेसिकली वहाँ पे लिखा हुआ है
कि ये ज़ीरो पोल्यूशन लैंड है एंड जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो बेसिकली इस एनवायरनमेंट को ऐसे ही मेंटेन रखें एंड अगर कोई पोल्यूशन करेगा देन दे विल फेस द wrath ऑफ द गॉड. दैट इज़ द वर्ड्स रिटन ऑन दैट बोर्ड. So this is the hidden gem of Spiti, the Dhankar Lake. अबाउट आधा घंटा रुके धनकर लेक पे, बट अभी यहाँ से निकल रहे हैं. बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और सनसेट भी होने वाला है और सन के जाते ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो जाएगी कि यहाँ पे रुका नहीं जाएगा. काज़ा में ही शाम के टाइम -1-2 था और यहाँ पे जितने एलिवेशन पे हैं आई गेस -5-6 तो एटलीस्ट हो जाएगा. तो अभी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से भी. और नेक्स्ट टारगेट भी आज लेके चल रहे थे, शायद वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, बट अब इसके बाद सीधा नीचे मिलते हैं बिकॉज कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं यहाँ पे. सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस. लेक से चल के कुछ आधा घंटा नीचे आए तो क्लाइमेट का बहुत फ़र्क पता चल रहा है. ट्रैक तो ज़्यादा लंबी नहीं है, अबाउट 2 किलोमीटर की है और बीच में एक ही स्टीप असेंड है जो कि अबाउट आधे किलोमीटर का होगा और कुड बी मोर देन दैट. बट द रियल चैलेंज इज़ द एल्टीट्यूड. जिस हाइट पे ये ट्रैक है ऑलमोस्ट 14,000 फीट का एलिवेशन तक पहुंचना इज़ चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन लेवल्स. सो सॉर्ट ऑफ एन लाइफ अचीवमेंट. सो वैसे तो लेट हो रहे थे बट वी डिसाइडेड टू विज़िट द मोनेस्ट्री आफ्टर ऑल एंड सोचा कि धनकर तो हैं ही, अब 10 मिनट और लग जाएंगे, 10-15 मिनट. सो हियर वी आर. आइए देखते हैं. सो ये जो मोनेस्ट्री है ये भी कुछ 1000 साल पुरानी तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और कुछ अमेजिंग बात है इसके बारे में ये है कि ये अराउंड 12,750 फीट की हाइट पे है और बिल्कुल जो साथ में इसके व्यू है दैट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पिन रिवर एंड द स्पीति रिवर. बेसिकली दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मोनेस्ट्री ऑफ द बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर. सो इसको प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है. बहुत एंशिएंट बिल्डिंग है और आउटलुक में वेरी मच लाइक द की मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री के साथ में जो बिल्कुल पहाड़ हैं, डायरेक्ट नीचे सीधा वैली ही है और बीच में कोई स्पोर्ट नहीं है, कोई स्लो इंक्लिनेशन नहीं है, बट रादर डायरेक्ट नीचे सीधा खाई है. हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको. और कल हम स्पीति को गुड बाय कराए और रात को हम नाको पहुंच गए थे. एंड नाको भी बेसिकली एक स्मॉल विलेज है जो कि किन्नौर एरिया में पड़ता है. इसको गेटवे ऑफ स्पीति वैली भी बोला जाता है. इवन दो जो यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर है वो ट्रेडिशनल किन्नौरी आर्किटेक्चर है और पुराने घर जो भी यहाँ बने हुए हैं वुडन स्टोन के बने हुए हैं. ये भी 12,000 फीट की हाइट पे है एंड इनफैक्ट काज़ा से ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे. बट अगर आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड स्टॉप. नाको की मोनेस्ट्री भी है, नाको गोम्पा, जो कि कुछ 1000 साल पुरानी है. एंड
जो यहाँ पे नाको लेक भी है, ये भी विंटर्स में फ्रोज़न लेक बन जाती है बिल्कुल, एंड दैट इज़ अ स्टनिंग मार्वल इन इटसेल्फ. सो if you are planning a tour to Spiti, you can totally visit Nako during the day or even stay for a night here. Now we are on the way back to Chandigarh and basically PO and किन्नौर क्रॉस करते हुए रामपुर, नारकंडा, शिमला से होते हुए वापस चंडीगढ़ जाएंगे. सो दिस इज़ द खाब ब्रिज, जहाँ पे स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का संगम होता है. वैसे तो जो स्पीति रीजन है वो ऑफिशियली सुमडो गांव से स्टार्ट होता है, बट स्पीति वैली जो है वो यहाँ से अलग कट जाती है किन्नौर से आते हुए. बिल्कुल स्पीति वैली के एंड पे पहुंच गए हैं. एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अभी मन तो नहीं है इस जगह को गुड बाय करने का, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड. एंड हेयर वी आर. सो दिस इज़ द लास्ट व्यू ऑफ द स्पीति रिवर विद अस. एंड फॉर मी द स्पीति experience has been just incredible. And you just have to be here because हर 5 मिनट में ऐसा लगता है कि एक आपने व्यू कैप्चर करा, फिर कुछ फ़ोन या कैमरा निकालो और उसका फिर व्यू कैप्चर करो. नज़ारों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है. और बाकी कुछ और चीज़ें भी विटनेस करी जो कि ऑब्वियसली कैमरे पे कैप्चर नहीं हो सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेज़र्ट था वो रात को मून लाइट में बिल्कुल मून के सरफेस जैसा ही लग रहा था इनफैक्ट जब मून लाइट पड़ रही थी. एंड the whole valley is so peaceful, so serene, so grand and majestic. Hopefully we'll visit here soon and next time maybe in winters. And until next time, goodbye, take care. And this is Traveler Ritik signing out. Like, subscribe and share if you like the content.